भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 22 जनवरी को सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा दिन आ गया। जी हाँ भक्तों, वर्षों का इंतजार, मतलब कितने वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई, बहुत समय बीत गया, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया, अच्छे से उपाय सुन लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो वो होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म में इससे बड़ा दिन अब कभी भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, उसके पीछे का भी एक कारण है। सबसे पहले तो देखिए, हमारा 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उस दिन कौन सा है? दिन है सोमवार, मतलब भगवान शंकर और भगवान राम दोनों का मिलन हो रहा है। आपको भी पता है, और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के मन में हमेशा सदैव श्री राम का वास होता है। तो देखिए, हमारे पास आज आपके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मैं 5 से 6 उपाय आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा, धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा, बीमार है कोई व्यक्ति, उसका बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसका उपाय बताऊंगा, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसका नशा नहीं छूट रहा, उसका भी उपाय बताऊंगा, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, उसका भी उपाय बताऊंगा। तो आप में से आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कोई भी आपका है, आपको केवल उपाय सुनना है। पूरा सुन लीजिएगा उपाय, इतना आपसे है गुजारिश कि आप अगर उपाय पूरा सुन लिए, पूरा वीडियो कंप्लीट तक देख लिए, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इससे बड़ा दिन आपके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। तो आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा उपाय। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो जो 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसका सबसे बड़ा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप भगवान राम को भी खुश कर रहे हैं और भोलेनाथ को भी खुश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है पीला चंदन। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको कोई भी कर सकता है, छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना कैसे है, आपको लेना है पीला चंदन। ठीक, पीला चंदन आपने ले लिया और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर में क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। किस दिशा में खड़े होना है? आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो किधर होगा? वो उत्तर की ओर होगा। अब बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं और गुरुदेव के पास भी आते हैं कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, मतलब कि जो हर मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है वो अलग अलग दिशा में रखी रहती है। तब गुरुदेव ने इसका आंसर बताया, उत्तर दिया है कि जब आप शिव मंदिर जाएं तो जिधर साइड जलाधारी से जल नीचे गिर रहा, उधर साइड आप अपना चेहरा कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, पीला चंदन लेके जाना है और जाके दक्षिण दिशा में खड़ा होना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, जिधर से जलाधारी का जल नीचे गिरता है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल 6 बार राम लिखना है। कैसे लिखना है, आपने पीला चंदन लिया, पीला चंदन को आपको हाथ में लेना है, उसको अच्छे से पानी से क्या कर लेना है, घोल लेना है। घोलने के बाद आपको दूसरे हाथ की कोई एक उंगली से, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एक उंगली से आपको राम लिखना है। कितनी बार राम लिखना है? आपको लिखना है 6 बार। कहा? शिवलिंग के ऊपर आपको 6 बार राम नाम लिखना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है, भगवान शिव का मूल मंत्र क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे ही भगवान राम का भी एक मूल मंत्र है। वो कौन सा है? वो है ओम राम रामाय नमः। ये भगवान राम का मूल मंत्र है। तो आपको करना क्या है, 6 बार जैसे कि आप लिखेंगे राम, तो जैसे ही आप राम लिखेंगे, राम लिखेंगे, जैसे आपको राम लिखते लिखते ओम राम रामाय नमः का जाप करना है। जब आप दोबारा राम लिखिएगा, फिर आपको ओम राम रामाय नमः, फिर जब आप तीसरी बार लिखिएगा राम, फिर आपको ओम राम रामाय नमः। ऐसा करके जब 6 बार आप लिखेंगे, तो 6 के 6 बार आपको ओम राम रामाय नमः का जाप करके आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वही बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राम का नाम ही काफी है। अगर आप शिवलिंग पे राम का नाम लिखते हैं, और देखिए वैसे भी आप लिख सकते हैं कोई भी और दिन, लेकिन ये जो है ये बहुत ही बड़ा दिन है, आपको केवल केवल ये उपाय आराम से कर लेना है। ठीक है, ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरी उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो हमको धन की प्राप्ति कैसे हो? तो अब मैं आपको धन की प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल
उसमें 3 बूंद गंगा जल और आपको चाहिए 7 बेल पत्र। ठीक, अब देखिए जो आप बेल पत्र लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेल पत्र तो ले लेते हैं, लेकिन बेल पत्र ऐसे ही ले लेते हैं, कहीं से कटा फटा भी ले लेंगे, कहीं से खंडित भी ले लेंगे, मुरझाया हुआ भी ले लेंगे। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि बहुत सारे लोग तो ये भी कर देते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। बेल पत्र कितने पत्ती की होती है? 3 पत्ती की होती है, तो आपको 3 पत्ती की बेल पत्र टोटल 7 ले लेनी है। ठीक, अब आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए जो आपका जल है वो आपको काहे में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो जल है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका अपना घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी गलती करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, जल लेने जाने के बाद आपको क्या करना, उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको 7 बेल पत्र उसी में आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे शिव मंदिर। आपको बताया कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, सबसे पहले तो आपको जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जो कि आप जानते हैं। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। जो कोई भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये बेलपत्र, 1 लोटा जल और केवल 3 बूंद गंगा जल अर्पित करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कर्जा मुक्ति का। बहुत सारे लोगों के गुरुदेव के पास प्रश्न आते हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जा मुक्ति कैसे हो? आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है। क्या करना है? कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको 3 काली मिर्च मिला लेना है। अब देखिए ये जो उपाय है ये आपको प्रदोष काल में करना है। कल के दिन मतलब 22 जनवरी के दिन ये आपको प्रदोष काल में। अब देखिए प्रदोष काल जिन लोगों को पता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है तो मैं उनको बताना चाहूंगा। देखिए जैसा ही शाम बीतने वाली हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल, मतलब लगभग 6 से 7 के बीच में। आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें 3 काली मिर्च मिला लेना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि काली मिर्च की जगह काली तिल डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको लेना क्या है, काली मिर्च लेना, उसमें 3, और आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। आप कहाँ पहुंचना है, बेल पत्र के जो पेड़ होता है उसी के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती खुश हो गई तो भोलेनाथ तो 100% खुश होंगे ही होंगे। आपको करना क्या है, आधा कप, इसमें उपाय में ध्यान देने वाली बात जो उसको आपको ध्यान करना है, कर्जा मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहुंच गए सीधे सीधे कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको आधा कटोरी दूध माता पार्वती को स्मरण करके, पूरा नहीं, अगर आपने 1 कटोरी लिया है उसमें 3 काली मिर्च डाली है, ठीक, आपको क्या करना है, केवल और केवल आधा कटोरी दूध माता पार्वती का स्मरण करके आपको क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है। और आधी कटोरी दूध जो बचा है तुरंत आपके घर के जो भी आसपास शिव मंदिर हो वहां जाके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और बाबा से बोलना है आपका जो भी जितना कर्जा होगा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कर्जा मुक्ति का ये बहुत बड़ा उपाय है। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा उपाय करता है काली मिर्च वाला, उसका सारी की सारी मनोकामना पूरी होती ही होती है। ठीक, ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हमारे चौथा जो हम उपाय बताने वाले हैं वो नशा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारी महिलाएं जिनका पति, भाई, बेटा और भतीजा, भांजा जो कोई भी नशा करता है, उत्पाद करता है, उसका नशा नहीं खत्म होता। वो नशा छोड़ना तो चाहता है लेकिन उसका जो नशा है वो समाप्त नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपको करना क्या है, केवल और केवल लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल, और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जो बेलपत्र होगा, फिर से आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हरा होना चाहिए। और आपको 1 लोटा जल तांबे के लोटे में और अपने घर से जल लेके पहुंच जाना है। अब देखिए जो बेलपत्र है इसको आपको लोटे में नहीं मिलाना, ठीक ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर से दक्षिण दिशा में ही खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र चढ़ा देना है शिव जी पे। उसके ऊपर से क्या करना है, आपको जो जल लिया है वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको दे दीजिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है।
क्या होगा, अब जब वो जल आप अर्पित कर रहे हैं वहां पास, और जो बेलपत्र, और जब जो जल है वो साधारण जल नहीं है, अब और जो बेलपत्र है वो भी साधारण नहीं है, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आप किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है, वो जल और जो हमारा बेल पत्थर है वो औषधि बन गया, उसको दोनों को लेके आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद क्या करना है, उस व्यक्ति को वो पानी जल जो है तो पिलाना है। अगर वो व्यक्ति साधारण ढंग से पी लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो नशा करते हो पूजा पाठ या उपाय में तो मानते नहीं है, तो आपको करना क्या है, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो वो जो जल है तो आपको महादेव का नाम लेकर उसके पानी या चाय में मिला देना है। पानी मांग रहा है, चाय मांग रहा, तो आपको एक बूंद इसका मिला देना, उसको पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने 1 से 1.5 महीने के अंदर ये लगातार पी लिया और औषधि उसके अंदर गई तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन आपको केवल जल के द्वारा ही नहीं, दूसरी औषधि के द्वारा भी उसका नशा खत्म करना है। जो आप वहां से बेल पत्र लेके आए हैं, आपको क्या करना है, छत में अच्छे धूप में आपको क्या करना है ना, सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। अब वो भी औषधि है, उसको किसी डिब्बे में भर लीजिए। भरने के बाद जब भी वो व्यक्ति जो नशा करता है वो खाना खाने को मांगे कुछ भी, तो आपको दाल में या सब्जी में उसको मिला के खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नशा मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है, जिसके भी घर में जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है और ये उपाय अगर कर लिए तो उसका जो नशा है जड़ से समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय हमने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। कल आपको 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, जो कि सोमवार का दिन है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन है, तो आपको कर ही कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।